बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद अरहम और आप देख रहे हैं बेस एकेडमी। सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स लेक्चर सीरीज़ जारी है और पिछले लेक्चर में हमने फंक्शंस को देखा था। हमने फंक्शंस को क्रैक किया था, फंक्शंस की डेफिनेशन देखी थी और उसके साथ एग्जांपल्स देखी थी। आज हम मज़ीद दो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम ग्राफ ऑफ द फंक्शंस डिस्कस करेंगे एंड सेकंड टाइप्स ऑफ द फंक्शंस हम डिस्कस करेंगे। तो लेट्स हम स्टार्ट करते हैं विद ग्राफ्स ऑफ द फंक्शन। हम सबसे पहले ये समझेंगे कि ग्राफ क्या है। तो ग्राफ की अगर मैं डेफिनेशन लिखूं, द पिक्टोरियल representation of the functions is called graph of the functions। लास्ट लेक्चर में हमने जो फंक्शंस हैं उनकी डायग्राम बनाकर भी उसके दरमियान जो रिलेशन है, जो कोरस्पोंडेंस है, उसे वाज़े किया था। आज हम ग्राफ्स देख रहे हैं। तो ग्राफ क्या है? ग्राफ इज़ द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन, यानी तस्वीरी शक्ल में जब हम फंक्शन को उसको ज़ाहिर करेंगे तो वो उसका जो इजहार है तस्वीरी शक्ल में ग्राफ कहलाता है। हम देखते हैं कि ग्राफ को कैसे ड्रॉ किया जाता है। हमारे पास कोई भी फंक्शन है, y इज इक्वल्स है एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसे हम एफ ऑफ एक्स भी कह सकते हैं। एफ ऑफ एक्स हमें गिवन है। हम क्या करते हैं, हम टेबल एक ड्रॉ करेंगे। इसकी लेफ़्ट साइड पे आप x लिख लीजिए और y लिख लीजिए। अब x की चंद वैल्यूज़ रियल सेट में से, रियल नंबर्स में से हम खुद से सपोज करेंगे और देखेंगे कि उसके अगेंस्ट हमें y क्या मिलता है। तो x की वैल्यू जो हम फर्ज करते हैं वो है -2, -1, 0, 1, 2। आप इसके अलावा कोई और भी फर्ज कर सकते हैं। जब -2 मैं y के अंदर पुट करूँगा x की जगह पे, तो क्या आएगा? मेरे पास आंसर आएगा 5। -1 इसमें पुट करूँगा तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 2। 0 पुट करूँगा तो आंसर 1। 1 पुट करने पे अगेन आंसर क्या आएगा? 2। और 2 पुट करने पे आंसर क्या आएगा? 5। यानी ये एक ऐसा फंक्शन है जिसके अंदर जो नेगेटिव इनपुट देने पर भी मेरे पास वही सेम जो है पॉजिटिव आउटपुट ही आएगी। तो अब हम इसे, हमारे पास ऑर्डर पेयर हासिल हो गए। ऑर्डर पेयर क्या है? -2, 5, देन है -1 एंड 2, 0 एंड 1, 1 एंड 2, 2 एंड 5। ये 5 हमारे पास ऑर्डर पेयर्स आ गए। हमें ग्राफ ड्रॉ करने के लिए ऑर्डर पेयर्स ही की तो ज़रूरत है। तो हम इन ऑर्डर पेयर्स की मदद से इस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। दो परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ की। इसका जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो एक्स एक्सिस की है, पॉजिटिव जो है राइट साइड पे और नेगेटिव लेफ्ट साइड पे। इसी तरह वाई जो है अपवर्ड पॉजिटिव होगा और डाउनवर्ड नेगेटिव होगा। सेंटर जहाँ पर ये एक दूसरे को कट करती हैं वो पॉइंट है 0, 1, 2, 3। सिमिलरली -1, -2, -3। y की भी इसी तरह से हम स्केलिंग कर लेते हैं y एक्सिस की। 2, 4, 6, -2, -4 एंड -6।
पहला ऑर्डर पेयर था -2x पे -2, तो हमारे पास जो आंसर y पे था वो था 5, तो पहला पॉइंट ये आ गया। दूसरा है -1 एंड 2, यानी x एक्सिस -1 और y एक्सिस 2 पे। जब 0 पे था तो ये इसके मिड में कहीं पे आएगा पॉइंट, फर्ज करते हैं वो ये है। x एक्सिस हमारा 0 था और y 1 था। दूसरा पॉइंट था 1 एंड 2, दोबारा x एक्सिस 1 पे और जो y है वो 2 पे। देन x की वैल्यू 2 है और जो y उसके अगेंस्ट आया था वो है 5। तो हमारे पास ये 5 पॉइंट्स आ गए। इन पांचों पॉइंट्स को अगर हम मिला दें एक दूसरे के साथ, तो ये हमारे पास क्या आया, इस फंक्शन का y इज इक्वल्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 का ग्राफ। अब मज़ीद जो है इसके अंदर आप x बढ़ाते जाओगे तो ये इस तरफ को बढ़ता जाएगा, नेगेटिव में अगर x बढ़ाओगे, और पॉजिटिव में बढ़ाओगे तो ये इस तरफ को बढ़ता जाएगा। इसका ये मतलब हुआ कि इस फंक्शन के अंदर इसके अलावा, यानी 1 से नीचे, ये 1 लीस्ट पॉइंट था हमारा, मिनिमम जो था, उससे नीचे हमारे पास कोई वैल्यू नहीं आएगी। तो ये आप इसकी जो है डोमेन और रेंज जब डिस्कस करेंगे तो तब देखेंगे कि ग्राफ की मदद से डोमेन एंड रेंज भी फाइंड की जा सकती है। डोमेन और रेंज का एक अलग से लेक्चर हम रिकॉर्ड करेंगे जी। तो हमने ग्राफ बना लिया। अब ग्राफ बनाने के बाद हमने इस पे चेक करना है कि आया कि ये जो ग्राफ हमने ड्रॉ किया है ये फंक्शन का है या नहीं है। तो ये चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक टेस्ट परफॉर्म करते हैं जिसे वर्टिकल लाइन टेस्ट कहा जाता है। वर्टिकल लाइन टेस्ट इज यूज्ड टू चेक द graphs either they are of the functions or not। वर्टिकल लाइन टेस्ट में हमने क्या करना है, सबसे पहले ग्राफ ड्रॉ करना है। ग्राफ ड्रॉ करने के बाद हम क्या करेंगे, एक स्ट्रेट वर्टिकल लाइन यानी टॉप टू बॉटम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। स्ट्रेट वर्टिकल लाइन इज ड्रॉन। जब स्ट्रेट वर्टिकल लाइन हमने ड्रॉ कर ली तो फिर हम देखेंगे आइदर दिस लाइन cuts the graph at single point और मोर। हमने सबसे पहले एक ग्राफ ड्रॉ करना, ग्राफ ड्रॉ करने के बाद एक स्ट्रेट वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। फिर हम देखेंगे कि वो जो हमने स्ट्रेट वर्टिकल लाइन ड्रॉ की है वो ग्राफ को एक सिंगल पॉइंट पे कट कर रही है या एक से ज़्यादा पॉइंट्स पे कट कर रही है। अब अगर वो एक सिंगल लाइन पे कट करती है, इफ दिस कट्स एट ओनली ए सिंगल पॉइंट, अगर ये सिर्फ एक सिंगल पॉइंट पे कट करे, देन दिस ग्राफ is of the function is represents this graph represents the function। तो ये जो ग्राफ होगा ये किसे रिप्रेजेंट करेगा, फंक्शन को। मिसाल देखते हैं इसकी, लेट करते हैं जी, ये हमारा एक्स एक्सिस
और ये हमारा क्या है जी, वाई एक्सिस। और हमारे पास जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह का है। अब हम क्या करेंगे, हम इस ग्राफ में एक स्ट्रेट वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। वो स्ट्रेट वर्टिकल लाइन लेट से ये, इससे ज़्यादा स्ट्रेट ड्रॉ करेंगे। अब ये लाइन हम देखेंगे कि इस ग्राफ को, ये जो सर्कल था ये ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये इस ग्राफ को कितने पॉइंट्स पे कट कर रही है। तो यहाँ हम देखते हैं कि ये 2 पॉइंट्स पे कट कर रही है। अगर ये 2 पॉइंट्स पे कट कर रही है तो इसका मतलब ये जो ग्राफ है ये फंक्शन का नहीं है। सिमिलरली एक और मिसाल देखते हैं जी। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और जो हमारा ग्राफ है वो कुछ इस तरह का है। अब हम दोबारा क्या करेंगे, इस पे वर्टिकल लाइन टेस्ट परफॉर्म करेंगे। वर्टिकल लाइन टेस्ट परफॉर्म करते हुए दोबारा एक स्ट्रेट वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। अब दोबारा स्ट्रेट वर्टिकल लाइन ड्रॉ करने पे हमने देखा कि ये 3 पॉइंट्स पे इस ग्राफ को कट कर गई, तो फिर ये भी फंक्शन नहीं है। अब हमने ये चीज़ मद्देनज़र रखनी है कि ये जो वर्टिकल लाइन टेस्ट परफॉर्म करेंगे तो ये ऐसा नहीं है कि आप किसी एक एज पे उसके ड्रॉ करें और दरमियान में वो इसी तरह से 3 पॉइंट्स पे कट कर रहा हो लेकिन एजेस पे सिंगल पे कट कर रहा हो, तो फिर भी ऐसा नहीं। वो उस पूरे ग्राफ में आप कहीं भी वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो तो वो क्या होनी चाहिए, सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट करे। जैसे ये हमारा जो ग्राफ था ये फंक्शन का था, तो अब यहाँ पे मैं एक वर्टिकल लाइन जो है ड्रॉ